हनुमान जी को प्रसन्न करने के 13 अचूक उपाय। नंबर 1, हनुमान जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने और गंभीर रोगों तथा बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आपको लाल सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति के सिंदूर को लेकर माता सीता के चरणों में लगाना चाहिए तथा इसके बाद माता सीता से मनोकामना माननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से वे सभी लोग जो काफ़ी समय से रोग से पीड़ित होते हैं उन्हें काफ़ी आराम मिलता है और उनके रोग जल्द से जल्द दूर हो जाते हैं। नंबर 2, हनुमान जी की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के सबसे पहले उपाय में आपको सप्ताह के मंगलवार और शनिवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इसके बाद अपने सभी नित्य कर्मों को कर आपको किसी पीपल के पेड़ से उसके 11 पत्तों को तोड़ लेना है। इन पत्तों को तोड़ने वक्त आपको जिस बात का विशेष ध्यान रखना है वह यह है कि यह सभी पत्ते किसी भी तरह से खंडित नहीं होने चाहिए। इन सभी पत्तों को स्वच्छ जल से धोकर आपको चंदन या कुमकुम की मदद से इन पर श्री राम का नाम लिखना है। नाम को लिखते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। सभी पत्तों पर श्री राम का नाम लिखने के पश्चात आपको राम राम लिखे हुए इन सभी पत्तों की एक माला बना लेनी है। इसके बाद आपको इस माला को हनुमान जी के मंदिर पर जाकर उन्हें समर्पित कर देना है। इस उपाय को करते रहने से हनुमान जी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखेंगे। नंबर 3, हनुमान जी को प्रसन्न करने के सबसे अचूक पर सरल उपायों में से एक उपाय में आप मंगलवार तथा शनिवार के दिन हनुमान जी को बनारसी पान समर्पित करना है। हनुमान जी को बनारसी पान चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं तथा इससे उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा हनुमान जी के वह सभी भक्त जो नियमित रामायण तथा श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, ऐसे भक्तों पर वीर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा गुलाब की माला व केवड़े के इत्र को हनुमान जी पर समर्पित करने से हनुमान जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, यदि आप किसी भी तरह की धन संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए और अपनी इसी समस्या से निपटने के लिए आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। इस उपाय में आपको हर रोज शाम के समय में अपने घर पर हनुमान जी के समक्ष चौमुख दीपक में सरसों के तेल का दिया जलाना है और मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके अलावा रामायण तथा श्री रामचरितमानस का पाठ करने से भी आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी। हनुमान जी को खुश करने का यह बहुत ही कामगर माना जाता है। नंबर 5, तरक्की के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। यदि आप भी अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं और शत्रुओं से रक्षा चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करके ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके भी कुछ शत्रु चाहे वह किसी भी कारणवश आपके विरुद्ध किसी भी तरह का षड्यंत्र रचते हैं तो ऐसे समय में आपको श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं तथा इस पाठ को करने से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को भी सजा मिलती है। इस पाठ को करने के लिए आपको अनुष्ठान पूर्वक 21 दिनों तक इसका पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही आपको सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। इसके अलावा आपको हनुमान जी का एक सुंदर सा चित्र साफ व स्वच्छ स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए प्रतीत होने वाले स्थान पर लगाना चाहिए। नंबर 6, परीक्षा में सफलता के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के इस उपाय में आपको सरसों के तेल में 3 दाने उड़द के डालकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। इस उपाय को आपको हर सप्ताह में मंगलवार तथा शनिवार शाम के समय करना चाहिए। इसके अलावा आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना और लाल लंगोटे को हनुमान जी को समर्पित करने से प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 7, अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। अपनी कुंडली में अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए तथा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको लांग पड़े हुए कच्ची घानी के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इससे आपकी कुंडली में मौजूद मंगल तथा शनि के सभी अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शनि तथा मंगल दोनों ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
नंबर 8 शनि दोष निवारण के उपाय। यदि आप भी किसी तरह के शनि दोष से पीड़ित हैं तो इस समस्या से निवारण हेतु तो आपको सप्ताह में मंगलवार के दिन कोयले और काली उड़द को एक कपड़े में बांधकर उसकी एक पोटली बना लेनी है। इसके अलावा आपको इसमें 1 का सिक्का भी रखना है। पोटली बनाने के बाद आपको इस पोटली को अपने ऊपर से वार करते हुए किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना है। प्रवाहित करने के पश्चात आपको राम नाम का जप करते रहना। इससे आपकी कुंडली में मौजूद शनि दोष का प्रभाव कम होता है। एक मान्यता के अनुसार मंगलवार के शुभ दिन पर हनुमान यंत्र की स्थापना करने से तथा इसकी पूजा अर्चना करने से आपकी सभी परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। नंबर 9 आर्थिक तंगी से निवारण के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। किसी भी तरह की आर्थिक तंगी से निवारण पाने के लिए तथा हनुमान जी की कृपा सदैव खुद पर बनाए रखने के लिए आपको शनिवार के दिन व्रत रखना चाहिए तथा शाम को स्नान करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए तथा बूंदी का प्रसाद का भोग हनुमान जी को चढ़ाकर उसे बांटना चाहिए। इस उपाय को अपने जीवन में करने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर 10 किसी भी तरह की नज़र के प्रभाव को समाप्त करने के इस अचूक उपाय में आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के कंधों पर का सिंदूर अपने कलेजे पर लगाना चाहिए। इससे हर तरह की नज़र का प्रभाव समाप्त होता है और इसी के साथ आपके जीवन में समृद्धि के द्वार भी खुलेंगे। नंबर 11 शनिवार तथा मंगलवार के दिन फिटकरी को हनुमान जी के पैरों पर समीप रखने के बाद उसे रात में अपने सिर के नीचे रखने से रात में आने वाले बुरे सपनों की समस्या से निजात पाने में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 12 हनुमान जी को प्रसन्न करने तथा उनकी विशेष कृपा पाने के लिए आपको मंगलवार के दिन नारंगी सिंदूर को हनुमान जी पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा इससे दुर्घटनाओं से रक्षा तथा कर्ज मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार महिलाओं को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिंदूर की जगह लाल फूल चढ़ाना चाहिए। नंबर 13 यदि आपके घर तथा व्यवसाय में किसी भी तरह की नकारात्मकता मौजूद है तो आप उस नकारात्मकता का नाश हनुमान जी को प्रसन्न करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंगलवार तथा शनिवार के दिन सुबह के समय में एक धागे में मिर्च तथा एक नींबू को माला में पिरोकर उस माला को अपने घर तथा व्यवसाय के स्थान पर दरवाजे पर लटका देना है। इस उपाय को कुछ दिनों तक लगातार करते रहने से आप अपने चारों ओर सकारात्मकता का संचार कर पाएंगे। ये थे हनुमान जी को प्रसन्न करने के 13 अचूक उपाय। अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।